शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं विशाखा और एक बार फिर लाई हूं किडनी से जुड़ी तमाम जानकारियां जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। इस चैनल पर किडनी से जुड़ी आप वो तमाम जानकारी ले सकते हैं जो कि आप तक नहीं पहुंचाई गई हो या फिर आप अनअवेयर हो। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम किडनी डाइट से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे हाई क्रिएटिनिन लेवल की डाइट के बारे में। इस पर विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डाइटिशियन श्रेया मौजूद है। वेलकम टू द शो श्रेया। थैंक यू विशाखा। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किन फूड प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई है। तो साथ ही आपको बता दें कि बॉडी के लिए ब्लड का साफ होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको बता दें कि क्रिएटिनिन लेवल जितना ज़्यादा होगा, किडनी खराब होने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्पेशल डाइट फॉलो करें। तो श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के क्या कारण सामने आए। विशाखा, वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं जिनका ध्यान किडनी पेशेंट्स नहीं रखते। पहला, कम पानी पीना। दूसरा, कुछ दवाइयाँ जैसे कि NSAIDs और ASEs का सेवन करना। हाई ब्लड प्रेशर का होना, रेड मीट का अधिक सेवन करना। जैसा कि हमने जाना कि किडनी पेशेंट्स अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है। इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारा क्रेटिनाइन लेवल हाई है। पहला, ब्लड में वेस्ट मटेरियल के होने के कारण वॉमिटिंग आना। दूसरा, भूख ना लगना। तीसरा, थकान और कमज़ोरी महसूस होना। चौथा, रात को अधिक यूरिन आना। पांचवा, सांस लेने में दिक्कत होना। तो चलिए श्रेया, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए अगर पेशेंट्स की ऐसी कंडीशन हो, तो अगर हाई क्रिएटिनिन लेवल हो तो? प्रोटीन का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन आपके क्रेटिनाइन के बढ़ने का कारण बन सकता है। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनाइन बढ़ चुका है तो उसे प्रोटीन का सेवन ध्यान से करना चाहिए। इसके लिए वो अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें स्पेशली रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। अगर किसी का क्रेटिनाइन सीरम बढ़ गया है तो वह रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन को कम करके अपना क्रेटिनाइन कम कर सकता है। इसकी बजाय आप वेजिटेबल प्रोटीन्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स। तो श्रेया, आगे बढ़ते आपसे जानना चाहेंगे कि पेशेंट्स को लिक्विड इंटेक में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। विशाखा, अगर किडनी पेशेंट का क्रेटिनाइन बढ़ गया है तो लिक्विड का सेवन का उसे खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अधिक लिक्विड का सेवन किडनी के पेशेंट के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन डिहाइड्रेशन और पानी का कम सेवन करने से आपका क्रेटिनाइन भी बढ़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि वह अपने डॉक्टर की सलाह ले कि वो कितना रोज़ाना पानी ले सकते हैं। अगर आप प्लेन पानी नहीं पी सकते तो आप अपने पानी में खीरा और नींबू काट के डाल सकते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट बढ़ जाए। ऐसी सिचुएशन में कई लोग लिक्विड का सेवन बढ़ाने के लिए ग्रीन टी और हर्बल टी का भी सेवन करते हैं। श्रेया, आजकल क्रिएटिनिन बेस्ड सप्लीमेंट्स काफ़ी यूज़ होते हैं, स्पेशली यूथ में। तो इसके लिए आपका क्या कहना है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनकी ये कंडीशन है, इसके यूज़ के लिए आपका क्या कहना है? क्रेटिनिन बेस्ड सप्लीमेंट्स का परहेज करें। भले ही कुछ सप्लीमेंट्स आपके क्रेटिनाइन लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सप्लीमेंट्स इस सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए जिन लोगों का सीरम क्रेटिनाइन लेवल बड़ा होता है, उन्हें क्रेटिनिन बेस्ड सप्लीमेंट्स से बचने की सलाह दी जाती है। श्रेया, हमारे कई सारे पेशेंट्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन की डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इस कंडीशन में क्या खा सकते हैं, डाइट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? विशाखा, डाइट में फाइबर का सेवन बढ़ाते। ज़्यादातर लोगों को पता है फाइबर खाने से डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है, लेकिन फाइबर उनके क्रेटिनाइन को कम करने में भी मदद कर सकता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिसर्च के मुताबिक जब क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट ने फाइबर का सेवन किया तो उनका क्रेटिनाइन लेवल कम हुआ। इसीलिए हम आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स और होल ग्रेन्स लेने की सलाह देते हैं जो हाई इन फाइबर होती है। तो श्रेया, ये तो आपने बताया कि फाइबर कैसे डाइट में इंक्लूड करके बेनिफिशियल हो सकता है पेशेंट्स के लिए। आपसे जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं इस कंडीशन में। अगर आपका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है तो आखिर में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इसको कम करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे कि डैंडलियन, सिनेमम, निटलीफ, एस्ट्रागलिस, जिनसिंग, चिकोरी एंड कैमोमाइल आदि। तो जैसा कि आपने देखा, आज स्टूडियो में मौजूद डाइटिशियन श्रेया ने आपको वो तमाम जानकारी दी जो कि हाई क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए हेल्पफुल है। धन्यवाद श्रेया इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से किडनी प्रॉब्लम या किडनी इन्फॉर्मेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।